बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है कि चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले दलों पर लगाम का समर्थन किया गया है। मुफ्तखोरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले से जुड़े सभी पक्ष, लॉ कमिश्नर, नीति आयोग अपने सुझाव दें, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सभी पक्ष ऐसी संस्था के गठन पर विचार दें जो इसका हल निकाल सके, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, चुनाव में मुफ्तखोरी के वादे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली से बड़ी खबर, राजनीतिक दलों पर ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा ना करें। मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाले दलों पर लगाम का समर्थन किया है। मुफ्तखोरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। जब्बार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली से बड़ी खबर, राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव में आप मुफ्त सुविधाओं को लेकर वादा ना करें। मुफ्तखोरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी, देश के खतरा है इसके लिए। मामले से जुड़े सभी पक्ष, लॉ कमीशन, नीति आयोग अपने सुझाव दें, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी पक्ष अपने सुझाव दें, संस्था के गठन पर विचार दें। जब्बार हमारे सहयोगी एक बार फिर से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। जब्बार, ये एक बड़ी और कड़ी टिप्पणी है राजनीतिक दलों के लिए जो मुफ्त के वायदे करते हैं चुनावों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुफ्तखोरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बड़ी बातें कही हैं, उसको लेकर के अब ये बात सामने आई है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियों का इस्तेमाल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां जिस तरीके से बांट करके वोटों की फसल काटते हैं, वो नहीं चलने वाला और उससे देश को वो देश हित में नहीं है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का उस बात को लेकर के अपने शब्दों में लौटेंगे। सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी कर दी है कि मुफ्तखोरी के जो वादे किए जाते हैं चुनावों में, इस पर लगाम लगनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस कथन का स्वागत करता हूं। अब कहते हैं ना कि किसी को तो ये लगाम खींचनी चाहिए थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखल दिया है, तो उसका स्वागत है। क्योंकि राजनीतिक कारणों से हर कोई मुफ्त में चीजें देखिए फायदा उठाना चाह रहा था। ठीक है, उससे वोट तो मिलते हैं, लेकिन देश का देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में देश सर्वोपरि है और देश में देश की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, वो फिर देश जो है मुसीबत में आ जाता है। हमने श्रीलंका में देखिए, विभिन्न देशों की स्थिति है। पाकिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, इन सब जगहों में यही हुआ था। तो राजनीतिक कारणों से हम आर्थिक हित जो है देश का, उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर दें, ये कभी अच्छा नहीं है। और यहाँ तो राजनीति ही अब इसकी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, सबने ये फ्री बीज, इस चक्कर में जब आप राजनीतिक तौर पे लोगों से नहीं लड़ सकते हैं, राजनीतिक दलों से नहीं लड़ सकते हैं, तो आप जो है मुफ्त में बांटने के वायदे करके वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत गलत है। और मुझे लगता है हर राजनीतिक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को इस कथन को, तो यानी कि सुधांशु जी, बाकी की जो पार्टियां हैं उनको साफ तौर पर रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब जनता भी इसे समझ चुकी है रेवड़ी कल्चर को। जी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था रेवड़ी कल्चर में अगर तहस होने वाली है। राज्यों में आप देखें ना, पंजाब बैंकरप्ट स्टेट है, वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स क्या होगी वहाँ पे क्या तरक्की होगी, वहाँ पे जनता का क्या ख्याल रखा जाएगा, कहाँ उसमें स्वास्थ्य पे खर्चा हो पाएगा, कहाँ उसमें शिक्षा पे खर्चा हो जाएगा, कहाँ रोड ठीक हो पाएंगी। क्योंकि स्टेटों के पास पैसा नहीं, राज्यों के पास पैसा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुफ्त खोली की जो चीजें बांटी थी, उस वजह से उनकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है। तो ये कहते हैं छोटे शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आप राज्यों का लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं। क्योंकि ये साफ तौर पर ये बातें भी सामने आती है सुधांशु जी कि अगर प्रॉब्लम है तो उसके समस्या का हल निकालने के लिए सोचना चाहिए, वित्त आयोग से इसके लिए बात करनी चाहिए, ना कि मुफ्तखोरी पर जोर देना चाहिए। जी बिल्कुल, वित्त आयोग से बात करनी चाहिए और राजनीतिक संगठनों में एक आम सहमति बननी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के बाद या टिप्पणी के बाद एक सहमति बननी चाहिए कि हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करेंगे, हम जिम्मेदार राजनीति करेंगे, क्योंकि इसमें देश और जिस राज्य की राजनीति हम करते हैं उसका हित जो है, दूरगामी परिणाम क्योंकि होते हैं। अर्थव्यवस्था ही अगर चौपट होगी तो राज्य और देश चलेगा कैसे? तो उसकी व्यवस्था करी जा सकती है। आपने जैसा कि कहा कि वित्त आयोग से करके सारी कैसे चीजें दी जा सकती है। अगर मनस्थिति ये है कि लोगों के हित में चीजें सब्सिडाइज करनी चाहिए हमें, तो जरूर करिए, उसके तरीके हैं। लेकिन राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनाव से पहले मुफ्तखोरी के वायदे कर दिए जाएं, उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था खराब कर दी जाए, ये बहुत गलत है। ठीक है सुधांशु जी, आप बने रहिए। वकार चौधरी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वकार जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है मुफ्तखोरी अब नहीं चलेगी, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में बिजली पानी तो फ्री है। देखिए, मुफ्तखोरी किस संदर्भ में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो अभी फैसला जो आया वर्डिक्ट मेरे पास नहीं है। जहां तक मुफ्तखोरी की सवाल है, ये मुफ्तखोरी नहीं है। अगर जनता का पैसा जनता को समर्पित किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी सुप्रीम कोर्ट को माननी है, सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी माचिस भी खरीद रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है, उसको अगर बुनियादी सुविधाएं कोई सरकार देती है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार गलत करती है। वो बिजली, पानी या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अगर उसको देना है, क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट्स में और बुनियादी सुविधाएं हैं, तो सरकार को सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि जनता इसके लिए टैक्स देती है, इसलिए उनको मुफ्त में मिलता है। बोलिए। पंजाब में इनकी राज्य है ना, पंजाब में जब बिजली मुफ्त के देंगे, जब पानी मुफ्त का देंगे, तो पंजाब की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका क्या करेंगे ये? आज वहाँ पे शिक्षा में के लिए पैसा नहीं है, आज चिकित्सा के लिए पैसा नहीं है। जी, मैं पंजाब के ऊपर बोलना चाहूंगा। देखिए, पंजाब की जो ये बात कर रहे हैं आज हमने पंजाब के 5,000 करोड़ का जो कर्जा था उसको हमने वापस किया है, और आप देखेंगे गुड गवर्नेंस पंजाब में आएगी। पंजाब की गवर्नेंस तो दिखी रही है, गुड गवर्नेंस आएगी वहाँ पे। गवर्नेंस तो चोरी चकारी में दिखी रही है। इसलिए जो अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें करती आई हैं वो हमने बंद कर दिया है। अब स्वाभाविक है, परेशानी तो होनी है। आप बिजली जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जनाधार जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को परेशानी शुरू होना वकार जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ना, अब आप इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। राजनीति नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट्स हैं, किस संदर्भ में आया है, वो अभी हमारे पास ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकार जी मैं आपको ये पूरा संदर्भ समझा देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चुनावों में मुफ्तखोरी का वादा जनता से नहीं कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुफ्तखोरी घातक है। आप समझे, आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बोलिए आप। जी, मुफ्तखोरी देखिए, जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, हमने मुफ्तखोरी उसे कहते हैं कि हम 2 किलो घी दे देंगे, हम साइकिल दे देंगे, हम लैपटॉप दे देंगे। मैं इसे मुफ्तखोरी मानता हूं। अगर मेरा अपना पर्सनल आप पूछेंगे, अगर आप बुनियादी सुविधा देंगे, आप अस्पताल बढ़िया बनाएंगे, आप स्कूल बढ़िया बनाएंगे, आप पानी फ्री देंगे, आप शिक्षा फ्री देंगे, आप स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देंगे, तो मैं इसे मुफ्तखोरी की कैटेगरी में नहीं लाता। ये हमारे बुनियादी। ठीक है सुधांशु जी, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, वकार जी कह रहे हैं कि जो हम देने की कोशिश करें जो बीजेपी नहीं दे पाए। बोलिए सुधांशु जी। ऐसा वकार जी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है अपने घर में पहले चर्चा कर लें, फिर बोले, तब तो बड़ा अच्छा रहेगा। जिन्होंने पहले किया कि भाई मैंने तो पढ़ी नहीं है, मुझे तो पता ही है, उसके बाद कुछ ही बोले जाते हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रवक्ता की तरह को सोचना चाहिए कि जो कहा गया है वो ये नहीं है। कहा गया चुनाव से पहले मुफ्तखोरी के वायदे, कि चुनाव के वायदों के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। ये राज्य की व्यवस्था जब चलती है सरकारें, वहां सरकार क्या करती है उसके लिए नहीं कहा गया है। तो कृपया दोनों चीजों का फर्क समझिए और फिर बात करिए। आप मतलब एक रटी रिटाई जो डिस्कोर्स है उससे बात करने से क्या फायदा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव की दृष्टि से कि चुनाव लड़ रहे हैं उस समय आप जो है ये तो इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि आप लालच नहीं दे सकते हैं चुनावों में। ठीक है ना सुधांशु जी? जी वकार जी बोलिए। ठीक है, वकार जी का संपर्क टूट गया या फिर उन्होंने फोन काट दिया। सुधांशु जी, यानी कि साफ तौर पर मुफ्त खोरी जो देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आप इस पर देखना होगा क्या रिएक्शन आएंगे। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी जुड़ने के लिए। वकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है कि अब मुफ्तखोरी पर लगाम लगनी चाहिए, जो चुनावों के दरमियान वादा किया जाता है